बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक पीडीएफ जो है सो वायरल हो रहा है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी बनाने के लिए एक सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाना है, तो उससे संबंधित एक पीडीएफ वायरल हो रहा है। और अगर ये पीडीएफ अगर सही है तो फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप सभी लोग अपने तैयारी में लग जाए। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके सारांश के बारे में कि इस पीडीएफ के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। इसमें बताया जा रहा है इस पीडीएफ के माध्यम से कि आपका जो एग्जाम होगा वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के आधार पर ही एग्जाम होगा। जिस प्रकार से उसके प्रश्न आए थे उसी प्रकार से प्रश्न आपके भी आएंगे। हो सकता है आपका आयोग अलग हो, भर्ती आयोग अलग हो, लेकिन फिर भी जो आपका एग्जाम जो होगा सो उसी के आधार पर होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो पीडीएफ है ये फेक भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि फेक भी हो और सही भी हो सकता है। हालांकि बिहार में जो है सो अभी असंभव सब कुछ संभव हो गया है। देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकला था और बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी ले लिया गया। तो आप लोग का भी हो सकता है, ऐसा ना समझें कि ये जो पीडीएफ है इसके माध्यम से असंभव है। सब कुछ संभव है बिहार बोर्ड के लिए, और बिहार बोर्ड ही आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लेगा। तो देख सकते हैं, देखेंगे इस पीडीएफ में क्या क्या बताएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका गाइडलाइंस दिया गया है। संरचना क्या होगा कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बीपीएससी वाले एग्जाम में भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो आप लोगों में भी कोई भी निगेटिव मार्किंग जो है सो नहीं है। परीक्षा का विषय जो है सो राज्य के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले विषय होंगे। यानी कि जो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं तो उनको प्राथमिक का सिलेबस देखना होगा, जो माध्य में पढ़ा रहे हैं उनको मध्य का, जो माध्यमिक में यानी कि हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको हाई स्कूल का, और उसी प्रकार से +2 वाले लोगों को +2 का देखना होगा सिलेबस। पाठ्यक्रम जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से आपका पाठ्यक्रम रहेगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न का बात करें तो सक्षमता परीक्षा में जो सो 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आहर्ता जो है सो स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष जो पहले से हैं जो शिक्षक, उन्हीं का तो ये तो लिया ही जा रहा है उनको राज्यकर्मी बनाने के लिए, तो वही लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। परीक्षा शुल्क जो है सो सभी कोटि के अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क 1100 यानी कि 1100 रुपये देना होगा। सभी लोगों के लिए परीक्षा का शुल्क यही है। हालांकि कोई भी निकलता है नोटिफिकेशन तो उसमें SC ST सभी के लिए छूट रहता है, लेकिन यहाँ पर 1100 दिया हुआ है। तो देख सकते हैं, हो भी सकता है फेक भी हो या सही भी हो, लेकिन जो अभी है उसका हम भी मतलब विश्लेषण कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से चल रहे हैं। देखिए परीक्षा अवधि जो है सो सक्षमता परीक्षा का CBT एग्जाम होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, और जिसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का आपका एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन जो एग्जाम है वो आसान भी होता है, क्योंकि ऑफलाइन में एक बार जो जिस चीज़ में जिस ऑप्शन में टिक मार देते हैं आप फिर नहीं बदल पाएंगे, जबकि ऑनलाइन में ये सुविधा है कि आप फिर चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं। उत्तीर्णांक जो है यानी कि आपके सफलता के लिए जो परसेंटेज है, सामान्य वर्ग के लोगों को 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 के लिए 34%, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिलाओं के लिए जो है सो 32%, यानी किसी भी कैटेगरी के महिलाओं के लिए 32% लाना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है उत्तीर्णांक यहाँ पर दिया हुआ है। प्रमाण पत्र का बात करें तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक यानी कि विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा, यानी कि आपका जो है सो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, समझ सकते हैं। सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी जो है सो यहाँ दिया हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन का जो समय है 26/1/2024 है। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की तिथि जो है सो 1/2/2024 से 15/2/2024 तक होगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो समय दिया गया है वो 5/2/2024 से 16/2/2024 दिया गया है। डाउनलोड
अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि कोई भी जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म भराया जाता है तो फॉर्म भराने के बाद एडिट का ऑप्शन होता है और कुछ दिनों के बाद जो है सो एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो दिया गया है कि 1/2/2024 से 15/2/2024 तक ही ऑनलाइन करना है और इसी बीच 5/2/2024 से 16/2/2024 के बीच में अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है। तो हो सकता है फेक भी हो, लेकिन जो दिया हुआ है उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि असंभव है, संभव भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग अपना आवेदन करेंगे उन लोग का एडमिट कार्ड आते जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना होगा 6/2/2024 से लेकर के 16/2/2024 तक। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जो है सो 26/2/2024 से 13/3/2024 तक का है, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा का तिथि है ये। इतने दिनों के अंदर में आपका जो है सो एग्जाम होगा। जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम का जो होता है तो सभी लोगों का एक ही दिन नहीं होता है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिनों पर होता है। विशेष अनुदेश है कि परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि आपका जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही ये जो है सो एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता या पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट या सी टेट या एस टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य हो गया। सबसे बड़ी बात है कि 3 जिलों का विकल्प आपको देना होगा, चुनना होगा, और अच्छा मार्क्स आएगा तो जो आपका पहला जिला चुना हुआ होगा उसी में आपका जो है सो सेंटर मतलब स्कूल आवंटन में उसी जिले में आपका स्कूल आवंटन किया जाएगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना एवं डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा उनका। ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी दो मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन यानी कि आँख की पुतली का सत्यापन लिया जा सकेगा। एडमिट कार्ड में QR कोड एवं बारकोड अंकित होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ न बैठे, एक विषय का जो अभ्यर्थी होंगे वो एक साथ न बैठे, इस चीज़ का जो है सो ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड एवं वीक्षक या केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मुहर लगेगा। परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्नाइजेशन का मिलान किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये जो PDF अभी वायरल हो रहा है इसमें ये महत्वपूर्ण बात दी गई हैं। तो यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही होने वाला है और आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। 150 नंबरों का एग्जाम होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार से अगर ये PDF सही है तो फिर आप अपना तैयारी में लग जाएं। और वैसे भी एग्जाम होना ही है तो एग्जाम तो जल्द होगा ही, तो आप सभी तैयारी में ही लग जाएं तो बेहतर रहेगा। फिर इसी प्रकार के अपडेट के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।